आर्टिकल 16 का पहला जो क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि राज्य जो है, राज्य के अधीन जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है या आपके अपॉइंटमेंट है, तो राज्य के अधीन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट में नागरिकों के अवसर की समानता होगी। पहला क्लॉज आप क्या पढ़ रहे हैं? इसमें आपको रोजगार और नियुक्ति में नागरिकों के लिए समानता है। लेकिन अभी अगला क्लॉज पढ़िए। अगले क्लॉज में क्या लिखा है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति एवं रोजगार में धर्म, लिंग, जात, मूल, वंश, जन्म स्थान, यह 5 चीजें मैंने बताया था, आपका आर्टिकल 15 में भी था कि धर्म, लिंग, जात, मूल, वंश, जन्म स्थान, यह 5 चीजें इसमें भी है। इसके आधार पे और इसमें साथ-साथ में क्या उद्भव जोड़ा गया है और निवास जोड़ा गया है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना आर्टिकल 16 का जो 16 का दूसरा क्लॉज है, उसमें क्या है? धर्म, लिंग, जात, मूल, वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें नहीं करेगा? यहाँ पे रोजगार और नियुक्ति की बात है। जबकि आर्टिकल 15 में क्या बात थी? आर्टिकल 15 में सिर्फ भेदभाव की बात थी और उसमें 5 आधार बताए थे मैंने, जन्म और लिंग, जात और मूल वंश और क्या था उसमें? जन्म स्थान। तो यह आपको ध्यान रखना है कि धर्म, लिंग, जात, मूल वंश और जन्म स्थान 5 आधार आर्टिकल 15 में थे, उसके आधार पर सिर्फ भेदभाव की बात थी। यहाँ पे कहाँ पे भेदभाव की बात है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव की बात है और अपॉइंटमेंट में भेदभाव की बात है। यानी रोजगार और नियुक्ति के अंतर्गत राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार पे? धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास। निवास भी है इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। अब जब आर्टिकल 16 का तीसरा क्लॉज में जाएंगे तो उसमें लिखा है संसद किसी राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर रोजगार में विशेष प्रावधान बना सकता है। आप देख लीजिए मैंने क्या बताया। अब अगर आप आर्टिकल सिर्फ सतही तौर पर पढ़ के जाएंगे तो मैंने बताया था अभी कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का विरोधाभासी है। कैसे विरोधाभासी है? यहाँ पे देखिए अवसर की समानता सबके लिए होगी रोजगार और नियुक्ति में, और जबकि फिर दूसरे क्लॉज में लिखा है धर्म, लिंग, जात, मूल, वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अगले ही क्लॉज में दे दिया गया है कि संसद किसी राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर भेदभाव या रोजगार में विशेष प्रावधान कर सकता है। देख लीजिए विरोधाभासी है कि नहीं एक दूसरे का। अगर अब आप आर्टिकल जो है डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसी प्रकार की समस्या आएगी, और यह समस्या आपको कथन और कारण के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, ईसीएस का क्वेश्चन होता है, इसी लेवल का आता है और बच्चों को भनक नहीं लगती, क्योंकि वो ये ऊपर वाला जो क्लॉज है पहला वही पढ़ के जाएंगे कि राज्य के अधीन रोजगार नियुक्ति में नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी अवसर की समानता होगी। बस यही अवसर की समानता रख के जाएंगे और आगे का जो क्लॉज है वह पढ़ेंगे नहीं, और आगे के क्लॉज ना ही बुक में डिटेल में आपको मिलेंगे। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो कथन में कहाँ? कथन में आएगा, जैसे देखेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल कथन गलत है, ऐसा है ही नहीं। निवास के आधार पर कोई विशेष प्रावधान की बात ही नहीं है, ना भेदभाव की बात है, तो यह कथन गलत है, तुरंत कट कर देंगे और उनका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ना बहुत डिटेल में जरूरी है। तो आपका जो तीसरा क्लॉज है अनुच्छेद 16 का, इसको आपको ध्यान रखना है। निवास के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, और इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है? जो आर्टिकल 371 जे है, 371 जे जो 98 यानी 98 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, या उसके द्वारा यह 371 जे मैंने बताया था। 371 के अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे आपको मैंने बताया था एफ था सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। ऐसे ही आपका 371 जे के अंतर्गत कर्नाटक और हैदराबाद का कुछ क्षेत्र है जिसमें रोजगार के विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है।